अगर इमरान खान को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने जबल उहद पर ऐसा क्या देखा? मस्तानी नामी भैंस ने तमाम भैंसों से ज्यादा दूध देकर न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि नया आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की, पानी पीटीआई की, जिनको 2 मुकदमात में बरियत हासिल हो गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरियत दरखास्त मंजूर कर ली है। इमरान खान की बरियत और अदालत में पेशी की दरखास्तों पर समाअत जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में उन्होंने बरी कर दिया। जब समाअत का बाकायदा आगाज हुआ तो वकील नईम पंजोथा ने इस्तदा की कि बानी पीटीआई को अदालत में तलब किया जाए, तो इस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने कहा कि आप पहले बानी पीटीआई की दरखास्त से बरियत जो है उस पर बहस कर लें। अगर इमरान खान को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पर नईम पंजोथा ने कहा कि बानी पीटीआई इससे पहले भी खुद से अदालतों में आते रहे हैं, खुद से अदालतों में पेश होते रहे हैं। जमान पार्क ऑपरेशन किया गया, वारंट निकाले गए। हुकूमत का काम सिक्योरिटी मुहैया करना है। बानी पीटीआई की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि जमानत पर हाजिरी जरूर होती है, दरखास्त प्रोडक्शन पर हरगिज नहीं। तो उस पर बानी पीटीआई की अदालत में पेश की गई दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई की दरखास्त पर वकील नईम पंजोथा ने दलाइल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात में सिर्फ एमा का किरदार है। एक ही दिन में मुतअद्दद मुकदमात दर्ज हुए। बानी पीटीआई का एक ही तरह का किरदार रखा गया। दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन नहीं किया गया, न बताया गया। मुद्दई SHO है जिसको मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ही नहीं। बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात में गवाहान के बयानात भी नहीं है। जज शाइस्ता ने सवाल किया कि इससे पहले भी बानी पीटीआई मुकदमात में बरी हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, तो उस पर वकील नईम पंजोथा ने अदालत को बताया कि इससे कबल भी बानी पीटीआई मुतअद्दद मुकदमात से बरी हो चुके हैं। ये थी इमरान खान के बारे में रिपोर्ट, बानी पीटीआई के बारे में। उसके बाद बात करते हैं नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुबह भर में सालाना सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि सफाई के नए निज़ाम से 1 लाख से ज्यादा नई मुलाजमतें पैदा होगी। हर गली मोहल्ले और देहात की सफाई का पायदार निज़ाम नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहात का दौरा करके मुझे खुशी हुई है। खुद सफाई के निज़ाम के बारे में जायजा लूंगी। लोकल कम्युनिटी को सफाई की मुहिम की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए शामिल किया जाएगा। मरियम नवाज ने सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करके डेडलाइन उन्होंने मुकर्रर कर दी है। उसके बाद एक बहुत ही अहम खबर, साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने जबल उहद पर ऐसा क्या देखा? साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के साथ मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस पहाड़ जबल उहद पर हैरान कुन वाक़या पेश आया, जिसको सालों बाद उन्होंने लोगों के सामने शेयर किया। एक निजी टीवी पॉडकास्ट में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने अपने सऊदी अरब के सफर के रूह परवर वाक़यात बताए और इसी दौरान जबल उहद पर पेश आने वाला हैरान कुन वाक़या भी उन्होंने सुनाया, जिसको कुदरत का करिश्मा कहा जाए तो बेजाना होगा। साबिक ऑलराउंडर ने बताया कि वो आज से 15 से 16 साल कबल सऊदी अरब गए तो उन्हें जबल उहद की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल हुआ। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने उहद पहाड़ का वो हिस्सा बंद कर दिया था जहां गज़वा उहद के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर आराम फरमाया था और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती कि एक पाकिस्तानी पठान ड्राइवर मुझे अपनी टैक्सी में खुफिया रास्ते से वहां ले गया जहां मैंने पहाड़ पर चढ़कर इस मकाम की ज़ियारत की। अब्दुल रज़ाक इस लम्हे की कैफियत यूं बयान करते हैं कि इस वक्त उन्हें दिल को ऐसा सुकून महसूस हुआ जो आज तक फिर कभी उन्हें महसूस नहीं हुआ। इस मकाम से ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरा दिल वापस आने को बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि खुशबू हर लम्हे से तब्दील हो रही थी और पहले से ज्यादा मुअत्तर होती जा रही थी। उसके बाद एक बहुत ही हैरत अंगेज और दिलकश खबर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक मुकाबले में मस्तानी नामी भैंस ने तमाम भैंसों से ज्यादा दूध देकर न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि नया आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया। गुज़िश्ता दिनों सुबह पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देने का मुकाबला हुआ, जिसमें नीली रावी नस्ल की मस्तानी नामी एक भैंस ने मुकाबले में शामिल तमाम भैंसों से ज्यादा 37 किलो दूध देकर ना सिर्फ आल पंजाब दूध मुकाबला जीत लिया बल्कि सबसे ज्यादा दूध देने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे कबल यह रिकॉर्ड भारत की भैंस के पास था जिसने 24 घंटों में 32 किलो दूध दिया था। मस्तानी के मालिक हाजी इफ्तिखार बागड़ी का कहना है
कि इनकी भैंस ने 37 किलो और 50 ग्राम दूध देकर सबसे ज्यादा दूध देने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है। दूसरी जानिब गुजरांवाला के निजी होटल में आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाली भैंस के एजाज में पाकिस्तान बफेलो ब्रीडर एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें भैंस के मालिक हाजी इफ्तिखार को 1 लाख रुपए इनाम बमाए ट्रॉफी दिया गया। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।